नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ राइज इन्वेस्टमेंट्स। मैं हूं सौरभ सॉली मेहता। करोड़ का टर्नओवर, लेकिन मंथ के एंड में पर्सनल बैंक बैलेंस देख के हार्ट अटैक जैसा फीलिंग। ये सीन आपका भी है क्या? बिजनेस प्रॉफिटेबल है पर पर्सनल अकाउंट हमेशा लाइट। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्यों इतने सारे बिजनेस ओनर्स ब्रोक फील करते हैं इवन व्हेन बिजनेस इज मेकिंग मनी, और इसको तोड़ना कैसे है। चलिए एक एक करके टिपिकल सीन्स देखते हैं। क्लाइंट ने बोला था पेमेंट फ्राइडे को पक्का। फ्राइडे गया, नेक्स्ट वीक आया, फिर बोला बॉस थोड़ा कैश क्रंच है, नेक्स्ट मंथ क्लियर करूँगा। आपके एक्सपेंसेस वेट नहीं करते। रेंट, स्टाफ सैलरी, EMI, स्कूल फीस सब टाइम पे चाहिए। फिर आता है री इन्वेस्टमेंट साइकिल। थोड़ा प्रॉफिट बना, तुरंत नया मशीन, नया स्टॉक, नया सॉफ्टवेयर, नया मार्केटिंग कैंपेन। अकाउंट में पैसा दिखता ही नहीं, सब वापस बिजनेस में। और सबसे बड़ा टेंशन, इनकम रेगुलर ही नहीं। कभी एक महीने में बम्पर सेल्स, नेक्स्ट 2-3 महीने ठंडा। कभी एक प्रोजेक्ट से 2 लाख आ गए, फिर 45 दिन कुछ नहीं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि बिजनेस ग्रोथ ऑटोमेटिकली पर्सनल वेल्थ नहीं बनाता, और इरेगुलर इनकम वाले लोग ट्रेडिशनल फिक्स्ड SIP को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर पाते। आज हम उसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं डीपर लेवल पे। सबसे पहला हिडन ट्रैप, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट ट्रैप। एक एग्जांपल लेते हैं। राज एक ट्रेडर है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का होलसेल। लास्ट ईयर उसका टर्नओवर 3 करोड़ क्रॉस कर गया। फैमिली, रिलेटिव्स सब बोले राज तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन राज के घर की रियलिटी क्या है? सेविंग्स अकाउंट में हार्डली 40-50 हज़ार रुपये। कोई प्रॉपर इमरजेंसी फंड नहीं। अगर 3 महीने बिजनेस लो हो जाए तो पूरी फैमिली पैनिक मोड में आ जाती है। क्यों? क्योंकि राज का फॉर्मूला सिंपल है, जो एक्स्ट्रा बचे सब स्टॉक में डाल दो, बिजनेस को और बड़ा करो। उसके लिए प्रॉफिट का मतलब है और ज़्यादा माल खरीदो और ज़्यादा बिजनेस करो। प्रॉब्लम, ये प्रॉफिट कभी पर्सनल वेल्थ बन ही नहीं पाता। पेपर पे बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है, पर बैंक पासबुक देख के लगता है कि मैं अभी भी वही हूँ जैसे 5 साल पहले था। यहाँ एक छोटा क्यूरियोसिटी पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 5 साल में आपका बिजनेस कितना ग्रो हुआ और आपकी पर्सनल नेटवर्थ कितनी ग्रो हुई, तो दोनों ग्राफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? इसका ऑनेस्ट आंसर ही आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मिरर है। सेकंड ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बिजनेस थोड़ा सेटल होता है, कैश फ्लो थोड़ा बेटर लगता है, और धीरे धीरे लाइफस्टाइल अपग्रेड शुरू हो जाता है। पहले आप ओला उबर से काम चला लेते थे, अब लगता है अरे अब तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए इमेज भी बनता है। पहले 2-3 बार खाना आप बाहर खाते थे, अब वीकेंड का परमानेंट रिचुअल बन गया। फ़ोन भी बिजनेस के नाम पे अपग्रेड कर लिया, वॉच भी सेल्फ रिवॉर्ड, और वेकेशंस भी डिज़र्व करता हूँ। नेहा एक बुटीक ओनर है। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ रहे थे, तो उसने बोला अब तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ी प्रीमियम होनी चाहिए। EMI पे गाड़ी, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग, और हर फंक्शन के लिए नया आउटफिट। रिज़ल्ट, जैसे जैसे इनकम थोड़ी बढ़ी, लाइफस्टाइल भी उतनी ही फास्ट बढ़ गई। वेल्थ गैप ज़ीरो। जितना आता है उतना ही निकल जाता है। बस पहले किराने और बिलों में जाता था, अब EMIs, ब्रांडेड चीज़ों और एक्सपीरियंस में भी जा रहा है। यहाँ एक सबटल ट्रैप है। आपको लगता है मैं तो एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर कभी प्रॉब्लम आई तो लाइफस्टाइल कट कर दूँगा। रियलिटी क्या होती है? लाइफस्टाइल कभी इजीली नीचे नहीं आता। एक बार फैमिली को कंफर्ट का टेस्ट लग गया, वापस बेसिक पे लाना बहुत पेनफुल हो जाता है। तीसरा ट्रैप, नो पर्सनल सैलरी सिस्टम। बहुत सारे बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एक सिंपल गलती करते हैं,
बिजनेस अकाउंट ही उनका पर्सनल वॉलेट बन जाता है। कुछ भी खर्चा, ग्रॉसरी, पेट्रोल, बर्थडे गिफ्ट, अमेज़न ऑर्डर, सब बिजनेस अकाउंट से। कभी कैश निकाला, कभी यूपीआई, कभी कार्ड स्वाइप, और सबका लेबल होता है चलता है यार। इमरान एक फ्रीलांसर है, ग्राफिक डिज़ाइनर। क्लाइंट से 80,000 रिसीव हुआ, सोचा पहले क्रेडिट कार्ड क्लियर कर देता हूँ, फिर थोड़ा घर में हेल्प, फिर एक नया लैपटॉप ईएमआई पे, क्योंकि बिजनेस के लिए ही तो है। महीने के एंड में जब वो बैठा देखने के लिए मैंने इस महीने खुद को कितना पे किया, आंसर होता है पता ही नहीं। और यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आप बिजनेस के लिए सबका पेमेंट क्लियर करते हैं, वेंडर्स, स्टाफ, रेंट, प्लेटफॉर्म फीस, बस एक बंदा फ्री में काम कर रहा होता है, आप खुद। जब तक आप अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करोगे, फिक्स्ड या परसेंटेज बेस्ड ओनर्स पे के थ्रू, तब तक आप बिजनेस के स्लेव बने रहेंगे, ओनर नहीं। फोर्थ ट्रैप, बिजनेस और पर्सनल मनी का टोटल कन्फ्यूजन। एक ही बैंक अकाउंट से जीएसटी, टीडीएस, वेंडर पेमेंट, स्टाफ सैलरी, घर का राशन, बच्चों की फ़ीस, सब कुछ निकल रहा है। एक्सेल शीट बनाने का टाइम नहीं, स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने की पेशेंस नहीं है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? आपको कभी क्लियर पिक्चर ही नहीं मिलती कि बिज़नेस एक्चुअली कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, पर्सनल लेवल पे आप कहाँ सेव या इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ सकती है। फिर आता है टैक्स शॉक। ईयर के एंड पे सीए बोलता है इतना टैक्स पेएबल हो गया है, आप सोचते हो ये पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। जब तक बिजनेस और पर्सनल पैसे फिजिकली अलग नहीं होंगे, मेंटली भी क्लैरिटी नहीं आएगी, और जहाँ क्लैरिटी नहीं वहाँ प्लानिंग इम्पॉसिबल होती है। अगला ट्रैप, नंबर्स का इल्यूजन। टर्नओवर सुनने में सेक्सी लगता है, मेरा बिजनेस 5 करोड़ का हो गया, लेकिन जब पर्सनल बैलेंस शीट बनाते हो, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लोन्स, तो पता चलता है मैं सिर्फ कैश फ्लो मैनेज कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा। ये वो जगह है जहाँ ईगो भी बीच में आता है। आपको लगता है मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं ब्रोक कैसे हो सकता हूँ। लेकिन वेल्थ एक सिंपल सवाल से डिफाइन हो सकती है। अगर आज आपका बिजनेस 6 महीने के लिए बंद हो जाए तो आप अपने घर के खर्चे, ईएमआईज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने महीने बिना टेंशन के मैनेज कर सकते हो। अगर आंसर 1 या 2 महीने से कम है तो चाहे आपका टर्नओवर कितना भी बड़ा हो, फाइनेंशियली आप फ्रेजाइल ही हो, सिक्योर नहीं। अगला ट्रैप जो हमने पहले एपिसोड में टच किया था, इरेगुलर इनकम का मतलब इरेगुलर डिसिप्लिन। सैलरी वाले लोगों के पास एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, महीने की एक डेट, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड एसआईपी, फिक्स्ड सेविंग। आपके केस में कभी 3 पेमेंट्स एक ही वीक में, कभी 45 दिन कुछ भी नहीं। तो आप क्या सोचते हो, इस बार अच्छा अमाउंट आया है, पहले थोड़ा टेंशन वाले बिल्स क्लियर कर लेता हूँ, फिर देखेंगे इन्वेस्टिंग। फिर कुछ अर्जेंट आ जाता है, मशीनरी ख़राब, स्टाफ को एडवांस चाहिए, फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिंग का प्लान फिर पोस्टपोन। इस तरह से 5-10 साल निकल जाते हैं। इनकम इरेगुलर थी, इसीलिए डिसिप्लिन भी कभी स्टेबल नहीं बना। रिजल्ट, बिजनेस एक्सपीरियंस तो 10 साल का है, पर पर्सनल वेल्थ का कर्व 2-3 साल जैसा भी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखें, इन सब ट्रैप्स में एक कॉमन पैटर्न है। रियल प्रॉब्लम आपका इनकम नहीं है, रियल प्रॉब्लम है सिस्टम का एब्सेंस। आपके बिजनेस के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम नहीं है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई क्लियर पाइपलाइन नहीं है। सोचो, अगर आपका बिजनेस ऑपरेशंस बिना सिस्टम के चले, कोई प्रोसेस नहीं, कोई इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं, कोई बिलिंग सिस्टम नहीं,
पूरे दिन आग बुझाने में निकल जाएंगे। वैसे ही इनकम इरेगुलर होती है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम हो, जहां हर रुपया जो आता है उसके पहले से डिसाइडेड रोल हों। वेल्थ एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, वेल्थ इंटेंशनल सिस्टम का रिजल्ट है। चाहे आप फ्रीलांसर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जब तक आपके पास एक क्लियर मनी फ्लो सिस्टम नहीं होगा तब तक प्रॉफिट सिर्फ फील गुड वर्ड रहेगा, बैंक बैलेंस नहीं। अब सवाल आता है, सिस्टम का मतलब क्या है? क्या मुझे सीए बनना पड़ेगा? क्या मुझे हर चीज़ स्प्रेडशीट पे ट्रैक करनी होगी? रिलैक्स, यहाँ थ्योरेटिकल फाइनेंस नहीं, सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो बिजनेस ओनर्स के लिए वर्केबल हो। सोचो इसको एक 3 लेयर सिस्टम की तरह। लेयर 1, बिजनेस मनी रूल्स, बिजनेस के पैसे के सिंपल रूल्स। जब भी आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा आता है वो रैंडम खर्च के लिए ओपन बुलेट नहीं होना चाहिए, उसका एक सिंपल स्प्लिट होना चाहिए, चाहे आप परसेंटेज से करो या फिक्स्ड अमाउंट से। एग्जाम्पल माइंडसेट, नंबर्स बस इलस्ट्रेशन के लिए हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। X% टैक्स और कंप्लायंस की बकेट में जाएगा, Y% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरी, इन्वेंट्री, एडवर्टाइजमेंट, ये बकेट में जाएगा, और Z% प्रॉफिट या ओनर्स पे के लिए रिजर्व करके नई बकेट बनेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या होगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनफ्लो के साथ एक कॉन्शियस एलोकेशन हो। यहाँ एक छोटा सा क्यूरियोसिटी लूप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक सिंपल प्रॉफिट एलोकेशन फार्मूला डिस्कस करेंगे जो स्पेशली इरेगुलर इनकम वालों के लिए ही डिज़ाइन होगा, जहाँ हर पेमेंट आते ही आप तुरंत 2 से 3 मिनट में स्प्लिट कर सकोगे। लेयर 2, पर्सनल वेल्थ बकेट्स, आपके पर्सनल वेल्थ की बकेट्स। आपका ओनर्स पे या जो भी बिजनेस से निकालते हो वो भी एक ही अकाउंट में जाके गायब नहीं होना चाहिए, उसको भी 3-4 बकेट्स में स्प्लिट होना चाहिए। एसेंशियल्स, घर का रेगुलर खर्चा, लाइफस्टाइल, जो चीज़ें लाइफ को एंजॉयबल बनाएं, सिक्योरिटी, इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, शॉर्ट टर्म बफर, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी नेटवर्थ बनाएंगे। यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट आ जाता है, पहले मैं सब खर्चा कर लेता हूँ, जो बचेगा वो इन्वेस्ट करूँगा, से शिफ्ट होके पहले मैं अपना फ्यूचर पे करता हूँ, जो बचेगा उससे लाइफस्टाइल चलाऊँगा। चाहे आपकी इनकम 50,000 हो या 5 लाख, अगर ग्रोथ बकेट हर इनफ्लो के टाइम पे इवन स्मॉल परसेंटेज भी मिल रही है तो टाइम के साथ कंपाउंडिंग का इंजन ऑन होता रहता है। लेयर 3, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन फॉर इरेगुलर इनकम। इरेगुलर इनकम के साथ भी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कैसे पॉसिबल है? यहाँ ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या बोलता है, हर महीने फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो। आपका रियलिटी क्या है, कभी पैसे ऑन टाइम आते हैं, कभी नहीं, तो आपको सिस्टम को अपने बिजनेस के हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा। कुछ आइडियाज़ हैं जो आगे हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। फिक्स्ड डेट SIP के साथ साथ प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, जब भी बड़ा पेमेंट आए उसका प्री डिसाइडेड परसेंटेज सीधा ग्रोथ बकेट में। मिनी EMI माइंडसेट, एक बार मैं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जगह हर इनफ्लो पे छोटे छोटे कंसिस्टेंट अमाउंट्स। प्रॉफिट डे रिचुअल, महीने में एक स्पेसिफिक दिन जहां आप पूरे महीने के इनफ्लोज को देख के काम माइंड से डिसाइड करो कितना वेल्थ बकेट्स में शिफ्ट करना है। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई प्रोडक्ट पुश नहीं कर रहा। फोकस म्यूचुअल फंड, FD, RD, गोल्ड कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। फोकस है सिस्टम, बिहेवियर और माइंडसेट।
प्रोडक्ट तो बाद में भी चूज़ हो जाएंगे, पहले आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसे हर आने वाला रुपया थोड़े बिजनेस को, थोड़ा फैमिली को और थोड़ा फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने में काम आए। अब थोड़ा पॉज लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद से 4 ऑनेस्ट सवाल पूछो। पिछले 12 महीने में आपने बिजनेस से टोटल कितना पैसा निकाला और उसमें से कितना परमानेंट वेल्थ बन गया। नंबर 2, आप अपने आप को रेगुलर सैलरी दे रहे हो या जो बचता है उससे ही घर चल रहा है। नंबर 3, अगर कल से 3 महीने तक बिजनेस बिल्कुल स्लो हो जाए तो आप बिना टेंशन के कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो। और आखिरी में, आपके पास आज कोई रिटर्न या सिंपल विजुअल सिस्टम है जो बताता है ये बिज़नेस का पैसा है या ये मेरा पर्सनल पैसा है और ये मेरे फ्यूचर का वेल्थ फंड। अगर इनमें से ज़्यादा आंसर्स पता नहीं या नहीं की कैटेगरी में आते हैं तो टेंशन लेने की जगह इसको एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट समझो। प्रॉब्लम को क्लियरली देखना ही सॉल्यूशन की पहली स्टेप होती है। आप ऑलरेडी एवरेज से आगे हो, सिर्फ इतना सोच के ही। तो नीचे एक बार ही कमेंट कर दो, मुझे सिस्टम चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क नहीं। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम ये सब थ्योरी को प्रैक्टिकल टूल्स में कन्वर्ट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा बिजनेस ओनर्स वेल्थ सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जहां आपको एग्जैक्टली पता होगा हर पेमेंट आते ही क्या करना है, आपको अपने आप को सिस्टमेटिकली पे कैसे करना है और धीरे धीरे बिजनेस के बाहर भी अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल वेल्थ इंजन बिल्ड करना है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 5-10 साल सिर्फ टर्नओवर का गेम ना हो बल्कि रियल में नेटवर्थ का गेम हो तो ये पूरी सीरीज़ मिस मत करना। इस वीडियो को लाइक करो, अपने किसी बिजनेस फ्रेंड के साथ शेयर करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं वेरी सून विद एग्जैक्ट मनी फ्लो ब्लूप्रिंट स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस ओनर्स विद इरेगुलर इनकम। नमस्कार।